यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। Find in which quadrant the following angles lie. Write a coterminal angle for each. क्वेश्चन नंबर 1 में जो एंगल्स गिवन है, हमने हर एंगल के लिए चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड देन हमने गिवन एंगल्स में हर एंगल का कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड देन गिवन एंगल का कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड करेंगे। कोटर्मिनल एंगल्स, coterminal angles are angles that share the same initial side and terminal side in standard position, but they may have different measures. These angles differ by multiple of 360 degree or 2 pi radian. अब देखिए यहाँ पे कोटर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनकी स्टैंडर्ड पोजीशन में इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। यानी वो एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे? कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। बट इनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, 405 डिग्री एंड -315 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास XY प्लेन है। अब देखिए यहाँ पे ये इनिशियल आर्म है और ये जो है ये मैंने लिया है टर्मिनल आर्म। और यहाँ पे जो एंगल बना है ये बेसिकली इक्वल है 45 डिग्री के। यानी जब मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव आएगा। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल नेगेटिव आएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव एंगल लिया जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट हमने रोटेट करवाना है कि हमारे पास इनिशियल साइड भी वही हो और टर्मिनल साइड भी वही हो। तो देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये इनिशियल साइड है, इनिशियल आर्म। तो यहां से जो है वो हम रोटेट करवाएंगे। तो अगर हम यहीं पे एंगल बनाते हैं तो ये 45 डिग्री का ही बनेगा। तो हमने इसे रोटेट करवाना है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए हमारी जो है वो इनिशियल आर्म सेम है। अब हमने टर्मिनल आर्म को भी सेम बनाना है। तो देखिए अभी हमारे पास जो है वो टर्मिनल आर्म ऑब्टेन नहीं हुआ। तो अब देखिए टर्मिनल आर्म जो है वो यहां पे है। अब हमने चेक करना है कि ये एंगल कौन सा बना है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले एंगल था हमारे पास 45 डिग्री का, हम इसमें 360 को ऐड करेंगे, 360 डिग्री को। तो देखिए अगर हम 45 में 360 डिग्री को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो बनेगा ये इक्वल है 405 डिग्री के। कब? जब हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करवाया है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो इनिशियल आर्म है वो और टर्मिनल आर्म ये दोनों सेम है। तो हमने यही देखा है कि को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को शेयर करते हैं। तो ये हमने देखा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अगर हम इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल जो है वो नेगेटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल नेगेटिव होगा। तो अब देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो यहाँ पे इनिशियल आर्म और इसको हमने जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और वहां तक लेके जाएंगे जहां पे हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑब्टेन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो टर्मिनल आर्म है। इसके लिए भी हमारे पास इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों ही सेम है, बट एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो देखिए एंगल की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज रोटेशन ली है तो जो पहले हमारे पास 45 डिग्री का एंगल था उसमें से हमने 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 360 में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 315 डिग्री के, और ग्रेटर नंबर के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है ये इक्वल है -315 डिग्री के। तो देखिए ये हमारे पास है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और नेक्स्ट ये हमारे पास है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो देखिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम 360 डिग्री को ऐड करेंगे गिवन एंगल में, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए गिवन एंगल से 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन एंगल के लिए चेक करना है कि गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देन हमने गिवन एंगल का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 65 डिग्री का अगर हम को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो इसके दो यानी 2 को टर्मिनल एंगल्स होंगे, एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पे जस्ट हमने एक ही को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो हम पॉजिटिव वाला भी फाइंड कर सकते हैं और नेगेटिव वाला भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो वो भी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स वाई प्लेन लिया है।
यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है यानी राइट एंगल, और यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है यानी स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री का एंगल है एंड देन 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए 65 डिग्री जो है वो एंगल है जो लाई करता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन। तो देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। So 65 degree lies between 0 degree and 90 degree. So 65 degree lies in first quadrant. So the angle 65 degree lies in quadrant 1. तो नेक्स्ट हमने गिवन एंगल का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो देखें अगर हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो हम 360 डिग्री को ऐड करेंगे गिवन एंगल में, और अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो हम गिवन एंगल से 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जस्ट हमने गिवन एंगल का को टर्मिनल एंगल यानी जस्ट एक ही एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो वो भी करेक्ट होगा, अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो वो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने गिवन एंगल में 360 डिग्री को ऐड करना है। तो जब 65 डिग्री में 360 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 425 डिग्री के। सेकेंड एंगल इज 135 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन एंगल के बारे में चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देन हमने गिवन एंगल का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। सो 135 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सो 135 डिग्री lies in second quadrant. The coterminal angle of 135 degree is equal to 135 degree plus 360 degree. तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो हमने गिवन एंगल में 360 डिग्री को ऐड करना है। तो ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 495 डिग्री के। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होगा 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री में से अगर हम 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वल होगा -225 डिग्री के।
यानी यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए ये हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल वाला जो आंसर है बेसिकली वो भी करेक्ट आंसर है। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी माइनस 40 डिग्री। थर्ड एंगल इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एंगल है ये नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देन हमने गिवन एंगल यानी माइनस 40 डिग्री का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव एंगल है तो हम जो रोटेशन लेंगे बेसिकली वो क्लॉकवाइज लेंगे। अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पे एंगल नेगेटिव होगा, यानी 0 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री एंड माइनस 360 डिग्री। माइनस 40 डिग्री lies between 0 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री। तो देखिए माइनस 40 जो है ये 0 डिग्री और माइनस 90 डिग्री के बिटवीन लाई करता है। अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे माइनस 40 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। सो द एंगल ऑफ माइनस 40 डिग्री lies in quadrant 4. The co-terminal angle of minus 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री का को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम माइनस 40 डिग्री में 360 डिग्री को ऐड करेंगे। तो देखें प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे जब हम 360 डिग्री में से 40 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 320 डिग्री के। तो यहाँ पे 320 डिग्री जो है ये को टर्मिनल एंगल है माइनस 40 डिग्री का। फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 210 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे 210 डिग्री लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। So it means that 210 degree lies in quadrant third. अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिए को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम गिवन एंगल में 360 डिग्री को ऐड करेंगे। अगर हम 210 डिग्री में 360 डिग्री को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो बनेगा वो इक्वल होगा 570 डिग्री के इक्वल। फिफ्थ एंगल इज इक्वल टू माइनस 150 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल गिवन है ये नेगेटिव एंगल है, तो यहाँ पे जो हम रोटेशन लेंगे वो क्लॉकवाइज लेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो माइनस 150 डिग्री लाइज बिटवीन माइनस 90 डिग्री एंड माइनस 180 डिग्री। तो देखिए अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है
ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जो गिवन एंगल है -150 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। So the angle of -150 degree lies in quadrant third। तो अब हमने गिवन एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम गिवन एंगल में 360 डिग्री को ऐड करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस होगा। 360 डिग्री में से 150 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 210 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन 2, convert the following into degrees, minutes and seconds। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो एंगल्स गिवन है, बेसिकली वो एंगल्स डिग्री में गिवन है। हमने उन एंगल्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में। तो देखिए यहां पे हमारे पास है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अगर यहां पे हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और अगर हमने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है एंगल को तो हम डिवाइड करेंगे 60 पे। और अगर हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तब भी हम डिवाइड करेंगे एंगल को 60 पे। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 123.456 डिग्री। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होल पार्ट को सेपरेट करना है और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो होल पार्ट है ये इक्वल है 123 डिग्री के, और जो डेसिमल पार्ट है वो इक्वल है 0.456 डिग्री के। होल पार्ट को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, और जो डेसिमल पार्ट है इसको डिग्री से हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए गिवन एंगल को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 123 डिग्री को एज इट इज ही राइट करेंगे, प्लस 0.456 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 27.36 मिनट। अब इसमें हम होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो होल पार्ट है ये इक्वल है 27 मिनट के, और जो डेसिमल पार्ट है ये इक्वल है 0.36 मिनट के। अब होल पार्ट को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, और जो डेसिमल पार्ट है इसको, ये मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो 123 डिग्री को एज इट इज ही राइट कर देंगे, प्लस 27 मिनट को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये इक्वल होगा 21.6 सेकेंड्स के। तो अब देखिए सेकेंड्स से हम मजीद जो है वो किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, अब हम जो है वो प्लस के साइन को जो है वो इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकेंड। तो देखिए हमने गिवन एंगल जो कि डिग्री में था उसे डिग्री से डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया है। सेकंड एंगल इज इक्वल टू 58.7891 डिग्री। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे भी हम होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और जो डेसिमल पार्ट होगा ये डिग्री में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और होल पार्ट को हम एज इट इज ही राइट करते जाएंगे। और यहाँ पे जब 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये इक्वल होगा 47.346 मिनट के। तो इसमें हम होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। होल पार्ट को हम एज इट इज ही राइट करते जाएंगे, और जो डेसिमल पार्ट है ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 0.346 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये इक्वल होगा 21 के। तो देखिए यहाँ पे जब हम 0.346 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये इक्वल होगा 20.76 के। तो अगर हम इसे होल पार्ट में राउंड ऑफ करके राइट करते हैं तो ये जो है ये इक्वल होगा 21 सेकेंड्स के। तो देखिए यहाँ पे अब हम एडिशन के साइन को जो है वो इग्नोर कर देंगे, जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 58 डिग्री 47 मिनट एंड 21 सेकेंड्स के। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 90.5678 डिग्री। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। होल पार्ट को एज इट इज ही राइट करते जाएंगे, और जो डेसिमल पार्ट है अगर ये डिग्री में है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट को। तो देखिए यहाँ पे हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.5678 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये इक्वल होगा 34.068 मिनट के। तो इसमें से होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और उसे एज इट इज ही राइट करते जाएंगे, और जो डेसिमल पार्ट है उसको सेपरेट राइट करेंगे, और डेसिमल पार्ट जो है ये मिनट में है, इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4.08 सेकेंड्स के। तो यहाँ पे एडिशन के साइन को हम इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड्स।